अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, इंग्रेडिएंट्स देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज फिर कोई रेसिपी शेयर होने जा रही है। जी हाँ, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़े की दाल रेसिपी यानी कि मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि आज मैं इस्तेमाल करूँगी प्रेशर कुकर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि प्रेशर कुकर किस तरह चलता है, सही काम करता है, कौन सा अच्छा ब्रांड है क्या नहीं। तो चलें, इस वीडियो में फिर आपको डेमो भी मिल जाएगा। ऑल राइट जी, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। दाल बहुत सिंपल है, इसे बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ये है 250 ग्राम्स मसूर दाल, जिसे कि ब्राउन लेंटिल भी कहा जाता है। इसमें डलेगा तकरीबन 1.5 इंच अदरक और साथ में थोड़े से लहसुन। स्पाइसेस कोई ख़ास नहीं है, बस 3 मैं यूज़ करूँगी। रेड चिल्ली, टर्मरिक और सॉल्ट, यानी कि तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और तकरीबन 1 चम्मच सॉल्ट। ये सब हस्बे ज़ायका है। ठीक है। पानी जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी बॉटल्ड वाटर, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि पानी जो है कभी भी नल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है और दालें वैसे ही हार्ड होती हैं। अच्छा, एक और टिप ये है कि दाल को पकाने से पहले आपने उसे कुछ देर सोक करके रखना है। ये पानी जो है उससे मैं गिरा दूंगी, ताकि जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं होती हैं दाल की, वो वॉश ऑफ हो जाएं। ठीक है, और फिर अब हम इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। पानी का लेवल जो है वो दाल से तकरीबन आधा इंच ऊंचा होना चाहिए। अब बारी आती है इसके अंदर अदरक लहसुन डालने की। अच्छा, अदरक लहसुन को आज मैंने चॉप नहीं किया, बल्कि मैंने अपने देसी स्टाइल से कूट लिया है। तो ये डल गया अदरक लहसुन, और फिर हम इसमें डालेंगे बाकी जो मैंने आपको 3 स्पाइसेस दिखाए थे वो। ऑल राइट, हाँ जी, बस अब आपने इसको आने देना है 1 अदद बॉयल। अच्छा, उतनी देर में मैं आपसे एक और प्रेशर कुकर यूज़ करने की टिप शेयर कर दूँ। पहले हमेशा ये चेक कीजिए कि ये बिल्कुल सही तरह से लगा हुआ हो। जो यहाँ पे होल होता है इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये कहीं लूज़ तो नहीं है। ऑल राइट, और दूसरा आपने जो चेक करना होता है वो है ये कि ये बिल्कुल ठीक तरह से बैठा हुआ हो। यहाँ पे इस प्रेशर कुकर में ये एक पॉइंट है। अच्छा, चावल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी चावल हैं। हमारे बासमती राइस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा खिला खिला दाना बनता है। अच्छा, चावलों को भी जब आपने रखना है बनने, तो बस आपने क्या करना है कि पानी को बॉइलिंग के लिए रख दीजिए, और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो साथ ही डाल दें। अच्छा, चावलों में अच्छी खुशबू लाने के लिए मुझे ये चीज़ें डालना बॉइलिंग वाटर में बहुत पसंद हैं। क्या क्या है इसमें? इसमें है दालचीनी, 2 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग। लौंग जब आप डालें तो ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर ये भी हो। और आजकल पैंडेमिक की वजह से ख़ास तौर पर मैं कलवंजी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कलवंजी में हर चीज़ के लिए शिफा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया है। अब इसको मैं ढक देती हूँ। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें फिर चावल डाल दूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप चावल भिगो के रखें तो उसके पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये पानी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फ़िलहाल तो ये पानी मैंने अलग इसलिए कर दिया, ये तकरीबन आधा घंटा चावल सोख हुए हुए थे, तो ये पानी जो है मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप राइस वाटर को अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसके अंदर क्लिंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो डू ट्राई द टिप आउट एंड लेट मी नो कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। ऑल राइट जी, अब पानी बॉईल हो रहा है तो अब हम डाल देते हैं चावल। जी, प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। अब ये वाला जो है लेवल मैंने यहाँ लेवल 2 पे रखना है, क्योंकि ये दाल बन रही है। ऑलराइट, अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी।
और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि दाल के क्या हालात हैं। ये बात मैं कल भी किसी को बता रही थी जिन्होंने पूछा था कि क्या प्रेशर कुकर में जो स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर होता है उसमें चीज़ें लग तो नहीं जाती। नहीं लगती नहीं हैं, आपने बस ध्यान रखना है। आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है जैसे अगर आप गोश्त गला रहे हैं तो वो कौन सा गोश्त है। इंडियन गोश्त अलग होता है, पाकिस्तानी गोश्त अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है। तो ऑब्वियसली आपको सही अंदाज़ा करने के लिए अगर आपको सही अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप 10 मिनट बाद प्रेशर को बंद करके चेक करके देख सकते हैं और फिर उस हिसाब से रखें। जी प्यारे दोस्तों, चावल तकरीबन तैयार हैं निकालने के लिए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि चावलों का पानी ड्रेन करने से पहले 2 चम्मच विनेगर ज़रूर डाल लीजिए, वाइट विनेगर। इससे फिर आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और दाना बहुत ही खिला खिला लगेगा। जी डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसको जो है 0 पे कर दूंगी ताकि अगर इसमें कोई प्रेशर है तो वो रिलीज़ हो जाए। नहीं जी, कोई प्रेशर नहीं है, मैंने तकरीबन इससे 5 मिनट पहले बंद कर दिया था, वो प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करना बहुत इजी है, बस यूँ नीचे दबाया और इसको टर्न किया। ये देखिए मैंने प्रेशर खोला है और ये है दाल की लुक। दाल बिल्कुल गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नीचे आंच जला दी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा दूध, कह लीजिए अबाउट 50 ml या आधी प्याली। दूध डालने की वजह ये है कि एक तो इससे कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और दूसरा ये कि इस दाल की तासीर गर्म होती है। दिस इज़ समथिंग दैट माई मॉम हैज़ ऑलवेज सेड। सो अब मुझे ये नहीं पता कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है, बट दिस इज़ व्हाट आई डू। चलें जी, अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो तड़का कैसे लगेगा? दाल में तड़के का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैंने तकरीबन 3 चम्मच घी के ले लिए हैं और थोड़ा सा ऑयल। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन ये 4 से 5 लहसुन थे, लहसुन के क्लोव्स वो, और साथ में 2 जो हैं हरी मिर्च। मेरी हरी मिर्च काफ़ी तेज़ है तो मैं सिर्फ 2 ही ले रही हूँ। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ किस तरह पसंद है। तो अब इनको हम लाइट ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, जलाना नहीं है। और फिर बारी आएगी तड़के की। ये आप देख सकते हैं तड़का कितना खूबसूरत लग रहा है। बस इसको हमने गोल्डन ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अच्छा, इसमें मैं क्या करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा भी डालती हूँ। ये ज़ीरा क्रश्ड है। साबुत ज़ीरा मेरे हस्बैंड को इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता, सो आई प्रेफर इट दिस वे। चलें जी, तड़का बिल्कुल तैयार है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे इससे चलें जी, लग गया तड़का, मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे ढक देंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में इसकी फ़ाइनल लुक। जी डियर फ्रेंड्स, ये रही हमारे दाल चावल की फ़ाइनल लुक। बहुत ही खुशबूदार मज़े के वाइट राइस और साथ में मसूर की दाल। इसको मैंने गार्निश किया है विद गरम मसाला। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि गरम मसाला ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये डाइजेशन में भी एड करता है, बहुत हेल्दी होता है। तो आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब सुनिए शादी की बात। आज की शादी की बात बहुत ही सीधी सी है। खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें। Take care, lots of love. Do not forget to like the video, share it with your friends, and अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।